हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि अभी हम चैप्टर 3 ले रहे हैं, तो हमने उसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। और क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, हम इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करके तब अपलोड करेंगे। तो अब जैसे इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 2 3 लिया है सिर्फ, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं और मैं चाहती हूँ आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो मैं सारे पार्ट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। Okay, so the first question is convert the following rational number in the form of terminating decimal or non-terminating and repeating decimal, whichever case may be, by the process of long division. तो अब आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ डिविजन करना है। तो आई होप आपको आता हो डिविजन करना। चलिए फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3/50 है, यानी 3 को आपको 50 से 50 को से आपको 3 को डिवाइड करना है। तो आपने 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, तो अब 30 भी नहीं डिवाइड होगा, तो आपने एक और जीरो लगाया, अब यहाँ पे 300 हो गया। सो 6 300। तो आपका रिजल्ट रिमाइंडर आ गया 0। यानी 3/50 इज 0.06, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड सिनारियो की, जिसमें है 2/9। ठीक है, अगर मैं 2 को 9 से डिवाइड करती हूँ, अगेन मुझे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एक जीरो आ जाए। 20 9 2 18। आई एम लेफ्ट विथ रिमाइंडर 2। वापस से जीरो आ गया, 2 18, फिर रिमाइंडर 2। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, 0.2222 एंड सो ऑन। ये मेरा रिजल्ट आएगा, जिसको मैं बोल सकती हूँ 0.2 पे बार। तो मेरा 2/9 इज 0.2 पे बार, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो ये आपको वैसे भी पता चल जाता अगर आप बिना डिवाइड किए सोचते तो। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका जो राशनल नंबर दे रखा है P/Q, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आप डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, तो अगर आप 50 का फैक्टराइजेशन करोगे, आपको फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ही मिलेंगे। उसके अलावा कोई और नंबर नहीं मिलेगा, 2 और 5 में ही मिलेगा जो भी मिलेगा। तो इसलिए आपका रिजल्ट वहां पे दिख रहा है कि टर्मिनेटिंग ही आएगा। बट जब आप 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जो कि सेकेंड पार्ट में है, तो आपको उसका फैक्टर सिर्फ 3 मिलेगा, दैट इज नाइदर 2 नॉट 5। तो जब 2 और 5 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग है और वो आ भी रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक सेम मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक एक चीज आपको समझा रही हूँ, प्लीज उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, देखिए, आपसे कह रहा है प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब इन क्वेश्चंस की खासियत क्या होती है, जो ये प्रूव करने बोलते हैं ना, हमें उसका उल्टा अज्यूम करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। तो होता क्या है कि ये जो मेथड ऑफ प्रूविंग है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। मतलब हमने जो अज्यूम किया, हम अपनी ही बात को गलत साबित करेंगे और फिर हम दूसरी चीज को यस करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है, तो वो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, वर P&Q बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0। अब हम साथ में एक एडेड इंफॉर्मेशन क्या लेंगे, P&Q आर को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे ये बात आती है, मैम को प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए, मैं बच्चों में आपको बता देती हूँ, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, मतलब उन दोनों का जब आप HCF निकालोगे, तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो अब हमने ये मान लिया कि P और Q को प्राइम नंबर है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, अब √5 के ऊपर से रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैंने प्रोसीड किया स्क्वायरिंग बोथ साइड से। जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो मुझे रिजल्ट मिला 5 = P² अपॉन Q²। Q² उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो आ गया 5 P² = 5Q²। अब यहाँ पे आप देखिए, P² = 5Q² है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर रिजल्ट्स मी एज P²। तो इसका मतलब P² 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है P² इज डिविजिबल बाय 5। तो अब हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जो ये बोलता है, दस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आप ये बोल सकते हो
कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि अगर हमारा p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये बोलता है कि अगर आपका एक नंबर का स्क्वायर, p स्क्वायर अगर आपका 5 से डिवाइड हो रहा है या किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर खुद भी, मतलब वो p खुद भी 5 से डिवाइड होगा। ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है। तो उसको हमने यूज करके यहाँ पे बोला, जब हमारा p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब p भी 5 से डिवाइड होगा। अब हमने क्या किया, लेट p इज इक्वल टू 5k मान लिया, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर रिजल्ट्स मी एज p। तो मैंने यहाँ पे p की जगह 5k पुट किया। 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। सॉल्व करने पे मिला 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब आप इस 5 से 25 को कट करके 5 लिख सकते हो। तो आपको मिला 5k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब यहाँ पे वापस वही सिनारियो हो गई जो हमारी पी स्क्वायर वाली सिनारियो थी, कि 5 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर रिजल्ट्स मी एज क्यू स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो अगेन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे क्या बोला कि P भी 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है। तो क्या P और Q के पास 5 एज अ कॉमन फैक्टर आया? सो दिस इंप्लाइज P एंड Q हैव 5 एज कॉमन फैक्टर। तो अगर इसके पास 5 कॉमन फैक्टर है, तो आर दे कोप्राइम? दे आर नॉट कोप्राइम। दिस इंप्लाइज दे आर नॉट कोप्राइम। और अगर वो कोप्राइम नहीं है, तो क्या हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई? ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, तो आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption। ठीक है, अब हमारा assumption कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 10√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, 10√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप ना एक बार इसको समझने के बाद वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, और उसके बाद से √2, √3, √7 इन सब के लिए करके देखिएगा। आप सेम मेथड से और बहुत इजीली कर लेंगे, उसमें आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। बस जहां जहां 5 है वहां वहां आपका 2 आ जाएगा, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो आप करके देखिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 9 पार्ट्स हैं, और मैं हर पार्ट आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाना चाहती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट ये वाला बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, आप देख सकते हैं कि 12.6 में कोई भी बार नहीं है, मतलब देयर इज नो रिपीटिंग डेसिमल। तो 12.6 को आप डायरेक्ट बोल सकते हो 126/10, राइट? क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो हमने एक डिजिट का डेसिमल हटा के नीचे एक जीरो लगा दिया, 126/10। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 से 63/5। तो आपका रिजल्ट आ गया p/q के फॉर्म में 63/5। सिमिलरली अगर आप सेकेंड वाले की बात करते हैं, 0.012, अब आप 2 के बाद जो जीरो है इसका होना नहीं होना एक ही बराबर है, तो हम उसको हटा देते हैं। तो अब मुझे क्या मिला, 12/1000, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे 3 डिजिट पे डेसिमल था, तो यानी मुझे डिनोमिनेटर में 3 जीरो लगाना है। तो 4 से अगर मैं कट करूं, तो 4 3 12 एंड 4 2 50 1000। तो मुझे रिजल्ट मिल गया 3/250। ठीक है, 3/250। इस तरीके से मैंने फर्स्ट दो पार्ट को इजीली सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑनवर्ड, जिसमें हमारे बार है, जो हमें बता रहा है कि हमारा डेसिमल नंबर रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब उसको कैसे हम करते हैं, तो आइए समझते हैं एक एक पार्ट लेके। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नंबर को एक्सलेट कर लेना है, दैट इज 3.0525252 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या आपने सबसे पहले ये देखा कि आपके इस नंबर में डेसिमल के बाद एक ऐसी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है, तो उस बेचारे को वहां अकेला मत छोड़िए। वो बेचारा अकेला है ना, उन भीड़ के साथ वो अकेला है, तो उसको पहले डेसिमल से आगे करो। ठीक है, उसको सेव करो। तो हमने उसको डेसिमल से आगे करा, यानी हमें अपने डेसिमल एक डिजिट पीछे करना है। एक डिजिट पीछे करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने अपनी पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया 10x इज इक्वल टू 30.525252 एंड सो ऑन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर है 525252।
तो रिपीटिंग वालों को कमजोर करने के लिए ना हमें उनकी चेन ब्रेक करनी है। अब चेन कैसे ब्रेक करें? उनके एक साथी को डेसिमल से आगे करो, उनके एक साथी को भड़का के डेसिमल से आगे कर दो। तो जब मैं एक साथी को भड़काऊंगी तो मैं क्या करूंगी, टू, जो सेकेंड इक्वेशन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि इनके साथी में 2 डिजिट है। तो दोनों डिजिट को आगे करने के लिए मुझे 2 जीरो चाहिए ना, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो अब मेरी इक्वेशन हो गई 1000x इज इक्वल टू 3052.525252 एंड सो ऑन। ठीक है। अब मैं अपनी दोनों इक्वेशंस को आपस में लड़ा दूंगी, थर्ड और सेकंड इक्वेशन को आपस में लड़ा दूंगी। तो जब वो आपस में लड़ जाएंगे तो डेसिमल पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, 52 52 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचा हमारे पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड का होल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बच गया 990x, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बच गया 3032। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3032 डिवाइड बाय 990, जिसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर बता सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, 1.235 और उस पे बार। तो फोर्थ पार्ट है 1.235 और सिर्फ 35 पे बार है। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, 1.235 सिर्फ 35 पे बार है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कि हम इसको x लेट करेंगे। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 1.2353535 एंड सो ऑन। अब ध्यान दीजिए, हमारे डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर है जो बेचारा अकेला है, उसको आगे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला 10x इज इक्वल टू 12.353535 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, जो रिपीटिंग वाले हैं उनकी चेन को तोड़ना है, उनके एक ग्रुप को आगे कर लेना है। तो उसके एक ग्रुप को आगे करने के लिए उसके एक ग्रुप में 2 मेंबर हैं, यानी 2 जीरो लगाएंगे। तो हमारे पास आ गया 1000x इज इक्वल टू 1235.353535 एंड सो ऑन। और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम थर्ड और सेकेंड को लड़ा रहे हैं आपस में, तो हमें क्या मिला, 990x इज इक्वल टू 3221। तो x आ गया मेरा 1223/990, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है 0.23 और पूरे 23 पे बार। ठीक है, तो चलिए अब इसको लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.232323। अब डेसिमल के बाद यहाँ ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बेचारा है। ठीक है, तो हमें सीधे अगले टारगेट पे जाना है, यानी हमें इसकी चेन को तोड़ देना है। तोड़ देना है मतलब एक 23 को डेसिमल से आगे शिफ्ट कर दो, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो 100x इज इक्वल टू 23.232323 एंड सो ऑन। और अब हमने आपस में इनको लड़ा दिया, हमारी सैनिक मजबूत हो चुकी है, तो हमने लड़ा दिया। 100x माइनस एक्स इज 99x, और 23 - 0 इज 23। डेसिमल पार्ट एक दूसरे को धूम धड़ाक करके कैंसिल कर देगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। सिक्स पार्ट में क्या है, 2.05 और सिर्फ 5 पे बार है। मैं इसको यही करती हूँ। ठीक है, हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 2.0555 एंड सो ऑन। अब डेसिमल के बाद एक जीरो है जो बेचारा अकेला है, उसको पहले आगे कर लेते हैं। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20.555 एंड सो ऑन। और अब पीछे वाली चेन को तोड़ेंगे, यानी एक 5 को आगे करेंगे, तो फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x इज इक्वल टू 205.555 एंड सो ऑन। अब हमने जब आपस में इन दोनों को लड़ा दिया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 90x इज इक्वल टू 5 और 185। ठीक है, तो x आ गया 185/90, जिसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर बता सकते हो। सिंप्लीफाई जरूर से कर लीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीड की वजह से नहीं कर रही हूँ, आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलते हैं सेवेंथ पार्ट पे। अच्छा, सेवेंथ और एट्थ पार्ट में बस आगे वाले डिजिट का फर्क है, तो मैं सेवेंथ पार्ट कर रही हूँ, एट्थ आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो एट्थ आप खुद से करेंगे, सेवेंथ पार्ट में कर रही हूँ। 2.125 और 5 पे बार है। ठीक है, 2.125 और 5 पे बार। सेवेंथ पार्ट है हमारा
2.125 और सिर्फ 5 पे बार। एट्थ पार्ट में हमारे 3.125 है और सिर्फ 5 पे बार है। सेम डिजिट है, बस 2 और 3 का फर्क है। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको लिया लेट x इज इक्वल टू 2.12555 एंड सो ऑन। अब अगेन वो पूरी रिपीटिंग के सेट में 12 हमारा अकेला है, 12 को आगे करो। 2 डिजिट आगे करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो हमारा आ गया 100x इज इक्वल टू 212.555 एंड सो ऑन। और एक चेन को तोड़ेंगे, एक को आगे लाएंगे, यानी 10 से फिर मल्टीप्लाई किया तो 2125.555 एंड सो ऑन आ गया। हमने अब आपस में इन दोनों को भिड़ा दिया, तो हमारे पास बचा 900x इज इक्वल टू 3190। तो x आ गया 1913 डिवाइड बाई 900। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेवेंथ पार्ट सॉल्व हो जाएगा। एट्थ पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आगे वाला होल नंबर का फर्क है। 3.125 5 पे बार, और सेवेंथ में क्या था? 2.125 5 पे बार। ठीक है, पार्ट पे चलते हैं। नाइन्थ पार्ट क्या है? 2.1625 और पूरे पे बार है। तो नाइन्थ वाले में क्या है? 2.1625 और पूरे पे बार। तो हमने सबसे पहले लेट एक्स इज इक्वल टू 2.1625 करा। अब हमारे इसके बाद कोई भी ऐसा डेसिमल के बाद ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा हो, तो कोई अकेला नहीं है यहाँ पे। अब पूरे के पूरे चैन में से एक पूरा सेट आगे करना है, यानी कितने डिजिट आगे करनी है? 4। तो हम 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे 4 जीरो से, यानी 10,000। 21625.1625 एंड सो ऑन। अब हमने आपस में इनको लड़ा दिया। आपस में लड़ाया तो हमारे पास क्या आ गया? 9,999x इज इक्वल टू 21623। तो x आ गया हमारा 21623 डिवाइड बाय 9999। अब आप चेक कर लेना, अगर ये डिवाइड हो रहा हो तो इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दो, एल्स आंसर ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना काफी है। प्लीज अच्छे से टॉपिक को समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आपको एक बार अगर अच्छे से समझ लिया ना, तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। और अगर प्लीज वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज कमेंट से, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स। बाय एवरीवन। Please subscribe and press the bell icon.